मिल गया सुकून पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी अवाम को, जो पाकिस्तान की इस खच्चल टीम के साथ सपोर्ट कर रही थी और ये समझ रही थी कि पाकिस्तान शायद न्यूजीलैंड को एक मैच भी हरा सकेगा। जरा कुछ कड़वे फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको, कुछ कड़वे फैक्ट्स जिसकी बिना पे आज की पूरी वीडियो बेस करेगी। वीडियो आखिर तक देखना। जो जो पाकिस्तान के इस सीरीज में खिलाड़ी थे ना, उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे और साथ साथ हम बताएंगे कि पाकिस्तान टीम में किस चीज की कमी है और पाकिस्तान टीम पिछले 5 सालों से वनडे क्रिकेट में इस हाल तक कैसे पहुंची। पूरी वीडियो आखिर तक देखना, एक एक बंदे का चटापटा खोलेंगे। शुरू करते हैं कि पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड खेलने आया 3 वनडे, तो पास्ट में पाकिस्तान की वनडे की परफॉर्मेंसेस ऑन एंड ऑफ रही थी। हम बात करते हैं पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने आफ्टर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और चैंपियंस ट्रॉफी खेली। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, तो वहां पे पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर में साइम अयूब जैसा खिलाड़ी मौजूद था और बॉलिंग में पाकिस्तान आपको पता है कंडीशंस की वजह से अच्छे कर गए। बैटिंग पाकिस्तान की वहां पे भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। 3 मैच की सीरीज थी, एक मैच में फ्लॉप हुई थी, 2 मैचों में बारी नहीं आई थी पूरे बैटर्स की। जिम्बाब्वे जाके पाकिस्तान ने एक ओडीआई मैच हारा है। तकरीबन तकरीबन सेम टीम थी, लेकिन उसमें बाबर आजम वगैरह नहीं थे। साउथ अफ्रीका में जाके पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया था, ज्यादा देर पहले की बात नहीं है, लेकिन वहां पे आपका पिक ऑफ द बैटर जो था वो था साइम अयूब, सलमान अली आगा की इनिंग्स और बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग। अब हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान की बर्बादी का हाल ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान 250 रन भी चेज नहीं कर पा रहा, 300 रन भी चेज नहीं कर पा रहा, 350 रन भी चेज नहीं कर पा रहा। और हमेशा ब्लेम पहले डाला जाता था बॉलर्स पे कि शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग गंदी की, नसीम शाह, हारिस रऊफ ने बॉलिंग गंदी की, शादाब खान फुल टॉस से फेंकता था, आपकी बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं थी। लेकिन फैक्ट ये था कि वो तो खराब थे ही थे, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला था आपकी बैटिंग का। अब आप बोलोगे बैटिंग का मसला कैसे हो गया। पाकिस्तान जब भी पहले बैटिंग करता है तो कभी भी वो 250 से 300 रन के आसपास बनाता है या 300 से ऊपर जाता ही नहीं है कभी भी, अनटिल अनलेस कि कोई बड़ा खिलाड़ी 100 कर जाए। पाकिस्तान के पास सारे के सारे टॉप ऑर्डर में सेल्फिश खिलाड़ी हैं। पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स मैं आपको गिनवाऊंगा और उनकी फिर मैं आपको चटापटा भी खोलूंगा उनकी अप्रोच के साथ। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान पिछले 1 साल के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान टीम के साथ। इमामुल हक की कमबैक हुआ है, लेकिन इमामुल हक भी जुड़ा हुआ था टीम के साथ। हम बात करेंगे बाबर आजम की, तो बाबर आजम भी पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 1 साल से, खैर पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ है। वो तो नहुसत के बच्चा है, बगैरत है, वो तो नालायक, उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं करेंगे। मोहम्मद रिजवान की हम बात करेंगे, सलमान अली आगा की बात करेंगे, सऊद शकील की बात करेंगे। सलमान अली आगा थोड़ा मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर का, तो इसलिए हम सलमान अली आगा की हम दूसरे फेज में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मिडिल ऑर्डर्स की, जो पाकिस्तान टीम के साथ जो पिछले 1 साल में चढ़े रहे, वो थे खुशदिल शाह, आपका इरफान नियाजी, तैयब ताहिर और आपका सलमान अली आगा। तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो खिलाड़ी हैं, कोई हार्ड हिटर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड हिटर्स नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी, तो भाई सबसे बड़ा मसला यही है, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी सेल्फिश इनिंग्स खेलते हैं, सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, अपनी मर्जी के लिए अपनी टीम को बर्बाद कर देते हैं। हम बात करें तीसरे वनडे की, तो अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स आप सबको पता है कि जब 250 प्लस चेज हो रहा है 42 ओवर्स में, अब्दुल्ला शफीक 53 बॉल्स पे 33 करके गए, यानी कि अपनी बारी लेके। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान टीम के साथ थे, बिना किसी परफॉर्मेंसेस के टीम के साथ चलते रहे, फिर ड्रॉप हो गए, फिर ड्रॉप होने के बाद उसको वापस लाया गया बिना किसी परफॉर्मेंसेस के। और यहाँ पे वो अपनी अपनी इज्जत बचा रहे थे, अपनी फॉर्म बचा रहे थे, अपनी फॉर्म ले रहे थे और अपनी सेल्फिश इनिंग खेल रहे थे कि शायद मुझसे परफॉर्मेंसेस हो जाए तो मैं अगली सीरीज में पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। ड्रॉप होने की वजह से, वो डर की वजह से वो अपनी सेल्फिश इनिंग खेल गए और पाकिस्तान को फायदा नहीं नुकसान पहुंचा दिया। हम बात करेंगे इमामुल हक को, तो बॉल लग गई, तो इमामुल हक की बात हम नहीं करेंगे, हालांकि देखा जाए तो वो भी एक लिमिटेड खिलाड़ी है। फिर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के द लेजेंड, द घंटा आजम, द उम्र, कहते ना उम्र दराज हो चुकी है, 10 साल हो गए पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवाए सिंगल हैंडेडली। आपको कब याद पड़ता है पाकिस्तान को। मैं देखो, मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, फैंस तो पाकिस्तान के इस कल्चर में मौजूद हैं कि जिस कल्चर में आपको आपका बेड़ा गर्क ही समझो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पाकिस्तान जब T20 का दौरा कर रहा था न्यूजीलैंड का, तो वहां पे बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था। मैं ड्रॉप का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ड्रॉप किया गया था, रेस्ट नहीं दिया गया था। तो बाबर आजम के फैंस ने जितने यंगस्टर्स है ना, उसके ऊपर
पूरे के पूरे यंगस्टर्स के ऊपर है ना ब्लेम शुरू कर दिया कि ये ठुल्ला है, ये फलाना है, इसकी बैटिंग टेक्निक नहीं है, उसकी टेक्निक नहीं है। भाई वो 5 मैच में से 1 मैच जीत के आ चुके हैं। आप तो 3 मैच खेल के गए हो, तीनों में से कुछ भी नहीं जीता। प्लस बाबर आजम के फैंस है ना, एक बॉल पकड़ने पे ही ना बोल देते अग्रेसिव फील्डिंग, एक कैच पकड़ने पे उसको जॉन्टी रोड्स बना देते हैं, एक स्माइल देने पे उसको मेरे ख्याल से जॉनी लेवर बना देते हैं। सही है, अब एक काम करो ना यार, उसको फिर प्रीति जिंदा बना दो भाई, अगर उसको डिंपल आ रहा है तो। अबे मतलब क्रिकेट खेलना आए हो, क्रिकेट चेक करो उसकी यार। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो आने दो, बिना परफॉर्मेंसेस आए हुए तुम उसको पता नहीं शहनशाह बना देते हो। फिर बाबर आजम साहब जब बैटिंग करने आते हैं, 2019 की बात करें ना, तो 250 रन का टारगेट चेज होता था, बाबर आजम 90 बॉलों पे 100 करता था, 80 बॉलों पे। आज का दौर है जब 300 प्लस टारगेट चेज हो रहा है, 6 रन से ऊपर का रन रेट मतलब रिक्वायर्ड रन रेट है, और आप वहां पे क्या खेलते हो, 65 बॉल में 50। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी लानत भेजी थी उन लोगों पे जो 65 बॉल में 50 करते हैं। बाबर आजम ने बोला ठीक है, आपने मुझे लानत दी है, मैं 58 बॉलों में 50 करूंगा। मतलब फायदा क्या हुआ यार आपके 50 का। अच्छा, बाबर आजम का एक और मसला है, जब टारगेट बड़ा होता है तो बाबर आजम स्लो खेल के 50 करता है, और 50 करने के बाद विकेट थ्रो करता है। ऐसा नहीं कि विकेट ले ली जाती है, विकेट थ्रो करता है। पॉइंट आपको समझाने का ये है कि भाई एक बंदा जो इतनी बॉलें खेल जाता है, उसके बाद विकेट थ्रो क्यों कर रहा है भाई, पूरा मैच जितवा क्या। लेकिन नहीं, ये इंसान के अंदर एबिलिटी होती है। इंसान बोलता है मेरे रन हो गए, मेरी आदत पूरी हो गई, भाड़ में जाए टीम, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए सबके सब फैंस, लेकिन मैं अपने 50 करके आउट हो जाऊंगा। अब हम अभी की मिसाल लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। बाबर आजम साहब 330 चेस कर रहे थे, तो बाबर आजम साहब ने इतना स्लो खेला, इतना स्लो खेला, 65-70 बॉल में 50 किया, 90 बॉल्स पे 65 करके आखिरी। अच्छा, 50 के बाद ना ये भाई साहब क्या करते, एक आध दो शॉट मार देते, अपना 10 रन 15 रन तेज बना के और आउट होके चले जाते। जहां 70 का स्ट्राइक रेट था वहां 90 कर देते, 100 तब भी नहीं करते, और रन रेट छोड़ के जाते हैं। पाकिस्तान के पिछले 4 सालों का मसला पता है क्या वनडे क्रिकेट का, वो ये है कि जब भी बाबर आजम बैटिंग करने आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, बाबर आजम का इंटरव्यू है, बाबर आजम कहता है मैं डीप ले जाता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबर आजम आउट हुआ हो और बाबर आजम ने रन रेट 6 के अंदर अंदर या उससे कम में छोड़ा हो। हमेशा 8, 9, 10 के रन रेट पे ले जाके छोड़ता है, और छोड़ के आता टीम को तने तना। जब जरूरत होती है कि बाबर आजम फिनिश करे, खत्म, बिल्कुल टाटा बाय बाय। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बाबर आजम इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जो कि गलत है। एक घटिया इंसान को, एक घटिया क्रिकेटर को आपने उसको एवरेज क्रिकेटर को किंग बना दिया। लोग कहते हैं बाकी भी कुछ नहीं करें। यार देखो, मैं तुम्हें ना लॉजिक समझाता हूँ। लोग कहते हैं बाकी क्रिकेटर्स भी कुछ 50 कर ले भाई, सेल्फिश खेल ले। देखो, एक बात को समझना, बाबर आजम के पास जो लग्जरी है ना बॉल्स खेलने की, वो टीम में किसी के पास भी नहीं है। क्यों बाबर आजम पिछले 10 सालों से टीम के साथ है और बाकी खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ नहीं है? क्यों? क्यों खिलाड़ी बार बार आते हैं चले जाते हैं? क्यों सऊद शकीर आया और चला गया? क्यों आपका इफ्तिखार अहमद आया और चला गया? क्यों आपके पास उस तरीके से प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे? क्यों? क्योंकि बाबर आजम के पास जो लग्जरी है ना, 80 बॉलें खेलने की 50 रन बनाने की, या 60 बॉलें खेलने की 50 रन बनाने की, वो लग्जरी हर किसी के पास नहीं है। समझो लड़को, बात को समझो। अगर अभी नहीं समझोगे ना, बहुत आगे तक रुलोगे, मैं बता दूं। फिर बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। उस बंदे के पास आउटसाइड ऑफ स्टंप के पास कोई शॉट नहीं है। इतना घटिया इंसान खेलता है आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉट ही नहीं है। अब लेग पे मारेगा, स्लॉक करेगा, अगर मिडिल स्टंप पे मिल गई तो स्लॉक करके छक्का, अगर नहीं मिली तो आउटसाइड ऑफ स्टंप पे खड़ी कर देगा, जो कि पिछले गेम में भी हुआ, इस गेम में भी हुआ, और पता नहीं कितने अरसे से चलता आ रहा है मोहम्मद रिजवान का। सलमान अली आगा पे बात नहीं करेंगे, वो बेचारा रन ऑफ चल रहा है, तो उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी तैयब ताहिर पे। तैयब ताहिर मेरे भाई, हमने सपोर्ट किया था तुम्हें वहां बैठ के, यहाँ बैठ के, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पूरा मैच मिल गया था बना के कि जाओ खत्म करो। तुम 20 बॉल में 12 बना के खड़े हो। हम बाबर पे तनकीद कर सकते, तुम पे तनकीद नहीं कर सकते? तुम आसमान से उतरे हो, नए खिलाड़ी हो, तुम डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, तभी सपोर्ट किया था कि सिस्टम के थ्रू आयो। लेकिन तुम परफॉर्म तो करो इंटरनेशनल में। तुम्हारा बल्ला ही नहीं जा रहा होता, बल्ला ही नहीं पहुंच रहा होता, तुम कैसे क्या कर रहे हो यार? अबे सीरियसली यार, मतलब अब तुम फिर वही बात है ना, पाकिस्तान टीम के डोमेस्टिक में जाओगे, फिर वहां पे 100 रन बनाओगे और अपना आपको ब्रेडमैन बना दोगे और आ जाओगे। अब तक हम ये सोचते रहे कि अब शाहीन आफरीदी की वजह से हार रहे हैं, बॉलिंग की वजह से, नसीम शाह की बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं, हारिस रऊफ की रन खाने की वजह से हार रहे हैं, शादाब खान की फुल टॉस देने की वजह से हार रहे हैं। लेकिन मसला तो सारा पिछले 5 सालों से पाकिस्तान की बैटिंग थी, जो पाकिस्तान की टीम के अलावा किसी दुनिया की टीम के पास नहीं। वो है टॉप ऑर्डर के 4 से 5 एंकर बैटर्स। एक टीम में पाकिस्तान 4 एंकर्स खिलाती है, 4 एट अ टाइम, एट अ टाइम। मॉडर्न क्रिकेट में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक,
बाबर आजम, कभी सऊद होता तो सऊद होता है, वरना मोहम्मद रिजवान। ये सारे के सारे एंकर है। तैयब ऊपर का एंकर है, आपने उसको हार्ड हिटर नीचे के लिए भेज दिया, वो कहां से बनाएगा यार? आपने प्लेयर्स ही डेवलप नहीं किए पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि बाबर आजम साहब का जो माइंडसेट है और एरा है, वो कभी भी टीम को आगे बढ़ने ही नहीं देता। मेरे जो पाकिस्तान के घंटे के फैंस है ना, घंटा मीन पाकिस्तान के बाबर आजम के फैंस, वो हमेशा डिबेट करते हैं कि यार आप कैसे बाबर आजम को करते रहते हो। भाई मुझे ये बता दो, बाबर आजम ने मैच फिनिश कब किया? पहला सवाल। मुझे ये बता दो, बाबर आजम जब भी आउट हुआ है, जब भी आउट हुआ है, कब देखा कि पाकिस्तान 6 के रन रेट से खेल रहा है? रिक्वायर्ड रन रेट तो छोड़ दो, 6 के रन रेट से खेल रहा है, बड़ी बात है, 100 के स्ट्राइक रेट से। कब पाकिस्तान ने कब देखा कि बाबर आजम ने 40-45 बॉलों में वनडे में 50 किया? कब? मुझे बताओ। हमेशा 65 बॉलों में 50 करता है। मुझे ये बताओ, बाबर आजम ने जब भी किसी बैटर के साथ खेला है, कब उसको तेज खेलने दिया है? आप मुझे बताओ ना। मुझे आज भी वो मैच याद है अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का, जहां पाकिस्तान तेज खेल रहा था, इमामुल हक भी था और सब थे, तेज खेल रहा था। अचानक अब्दुल्ला शफीक भी तेज खेल रहा था, अचानक बाबर आजम आए, पैडल स्लो किया और इतना स्लो कर दिया कि पता नहीं उनके बॉलर्स आपको शिन बॉन लगने लग गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट खेलती ऐसे है, बाबर आजम का माइंडसेट ही ऐसा है। और फिर आगे से कहते हैं कि तनकीद करते हो, फिर आगे से खुशदिल शाह को जो ग्राउंड के बाहर गालियां पड़ी तो खुशदिल शाह जज्बाती हो गए। भाई मैं ये नहीं कहता कि अवाम गालियां तो इनको जाके, लेकिन एटलीस्ट अवाम का दिल दिखाओगे ना उस्ताद, तो फिर यही होगा। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और क्रिकेट पे अगर बहस करनी है ना, आओ मेरे साथ, मुझे लाइव लाओ, कमेंट्स लिखो। बाजी के रिश्ते पेश नहीं करो, सही है, बाजियों के रिश्ते पेश नहीं करो। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में, सही है, लेकिन अपना सिर्फ ये देखो कि तुम क्रिकेट देख रहे हो या तुम सिर्फ एक फैन की वजह से, एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हो। लोग सुबह उठते हैं न्यूजीलैंड में मैच देखने के लिए, और पाकिस्तान के लोग जो सुबह सुबह उठ के रात को 3-3 बजे मैच देखते हैं, वो देखते हैं बाबर आजम का एक कैच, बाबर आजम की एक फील्डिंग, बाबर आजम की एक स्माइल और बाबर आजम की एक कवर ड्राइव, दैट्स इट। पाकिस्तान गया तेल लेने। बेटा ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट में हमेशा पहले दिन से कोच सिखाता है कि बेटा बॉलिंग करो ना तो टीम के काम आओ, विकेट नहीं लो, रन रेट मेंटेन करो, बैटिंग करो तो टीम को मैच जितवाओ, एक बॉल पे 4 रन बना के मैच जितवाओ, कोई मसला नहीं है, 2 बॉलों पे 5 रन बना के मैच जितवाओ। लेकिन 100 रन बनाने के बाद भी अगर मैच नहीं जितवाया तो उस 100 का कोई फायदा नहीं है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन ये हमारे बाबर आजम का एरा कि आजकल हर क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में हर जो बच्चा आ रहा है वो आ रहा है बाबर आजम का फैन। अभी पाकिस्तान यंगस्टर्स के साथ एक मैच जीता था, एक मैच सिर्फ, आग लग गई थी। तनवीर अहमद साहब को हो गया या और पाकिस्तान के जितने मायनाज जो है ना बाबर आजम के फैंस, उन सबको आग लग गई थी। क्यों? क्योंकि यंगस्टर्स ने पाकिस्तान की सीनियर्स की जगह खानी है। अब अगर बाबर आजम ने इस चीज का नोटिस नहीं लिया ना, अपने आप को ठीक नहीं किया, और ये बात हम पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं कि भाई ठीक कर लो अपने आप को, सेम चीजें दोहराई जा रही हैं। खिलाड़ी अपने कहते ना पोटेंशियल से बाहर नहीं आ पा रहे, मतलब वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं कर रहे, अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं है। यासिर अरफात कह रहा है पाकिस्तान टीम को कि यार मैंने साउथ अफ्रीका की कोचिंग भी की है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वहाँ के सीनियर्स डेवलप होना ना चाह रहे हो, वो मजीद डेवलप होना चाहते हैं, मजीद सीखना चाहते हैं। लेकिन मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा है, पाकिस्तान के सीनियर्स अपनी कहते हैं ना अपने कोचिज को कहते हैं अपने काम से काम रखो, जैसा मैं खेलता हूँ वैसे ही खेलूंगा। ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क। आप अगर वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर करें, नहीं पसंद आई हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूंगा और सच बताता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो सच गायब हो जाएगा, सच वहीं का वहीं रहेगा। आपको देखनी है, आपको देखना है कि यार सच कैसा है, कड़वा सच है, हमें मानना पड़ेगा और हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब तक मैं वीडियोस बना रहा हूं मैं इस बात को बोलता रहूंगा, अपनी वीडियोस में आवाज निकालता रहूंगा बाबर आजम के खिलाफ। बाबर आजम अच्छा करेगा, हमें कोई मसला नहीं है, मैं खुशी खुशी उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन ये सीख चुका है क्योंकि पाकिस्तान के फैंस ने उसको सर पे चढ़ाया और आज भी डिफेंड कर रहे हैं, आज भी डिफेंड कर रहे हैं, जो कि डिफेंड करने वाली चीज नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।